बिल्कुल हमारे सामने आग, बिल्कुल हम आग के बराबर में खड़े हुए थे। मार्केट के 6 लड़के जिन्होंने मेहनत करके अपनी मदद आप करके आग बुझाई। खुदा न खास्ता अगर अपनी मदद आपके तहत यहाँ के मजदूर आग बुझाने की कोशिश ना करते तो शायद ये बढ़ सकते थे और आग बढ़ सकती थी और करोड़ों अरबों रुपए का ये नुकसान होता, गुल प्लासे से ज्यादा नुकसान ये होता। तकरीबन 1 घंटे पहले आग की इतला मिली थी। बाइक के ऊपर लोग पहुंचे थे सदर फायर स्टेशन। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इनके पास पानी अरेंज हुआ, फिर इन लोगों ने आग बुझाना शुरू किया। स्मोक बहुत ज्यादा था, लकड़ी थी, स्मोक की वजह से पैनिक फैला हुआ था। नीचे मीटरों से आग शुरू हुई है। 1 से 1.5 घंटे के बाद गाड़ी आई है, उनको बोले हम लोग पेप दे दो, बोले हम लोगों को इजाजत नहीं है। आज शादी का माल देना था, कई लोगों की डिलीवरियां थी। आज शॉर्ट सर्किट से लगी, धमाके उठ रहे थे, मीटर ब्लास्ट हो रहे थे। गाड़ी 1-1.5 घंटे की ताखीर से पहुंची और जब यहाँ पहुंची तो कुछ अफराद से पाइप नहीं लग रहे थे, पाइप अंदर नहीं पहुंच रहे थे। क्या आपका अमला ट्रेन नहीं होता और गाड़ी लेट क्यों पहुंचती है? अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं काशिफ रज़ा। नाज़रीन, कराची में एक बार फिर एक मार्केट को आग लगी है। गार्डन के करीब मक्की मस्जिद के सामने फर्नीचर मार्केट है, यहाँ पर आग लगी है और इस वक्त कूलिंग का अमर जारी है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर रेस्क्यू के ऑफिसर से और जानते हैं कि ये आग लगी कैसे और इस वक्त जो नुकसान है वो कितना नुकसान हुआ। मकामी अफराद से ही बात करेंगे। मकामी लोग मौजूद हैं, जब आग लगी ये लोग यहाँ मौजूद थे तो इन्होंने देखा। ये बताइएगा आग जब लगी तो वो कितनी तेजी से? मार्केट के 6 लड़के जिन्होंने मेहनत करके अपनी मदद आप करके आग बुझाई। नीचे मीटरों से आग शुरू हुई है। 1 से 1.5 घंटे के बाद गाड़ी आई है, उनको बोले हम लोग पेप दे दो, बोले हम लोगों को इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से आग बढ़ते बढ़ चुकी है। नहीं, हमला पहुंचा हुआ था, हमला भी हमारे साथ था, सारे लोग थे, आग सबने मिलके बुझाई, ऐसी कोई बात नहीं है। यह है कि आग तेज थी, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बुझ गई है, सारे लोग मौजूद थे, सरकार भी। आग शुरू हुई तो ये मकामी मार्केट के जितने आप लोग अफराद हैं, आप लोगों ने ही जो काम शुरू किया था? बिल्कुल सारे सब साथ में थे, हमला भी साथ में था। बस ये है कि अल्लाह ने खैर करी, आग बुझ गई है। आग बहुत ज्यादा थी, सब ने कोशिश करी, मार्केट के लोगों ने भी करी, सरकार भी मौजूद थी, सब ने मिल बांट के करा, अल्लाह ने करा, आग पे काबू पा ली। आग लगी कैसे ये कोई अब तक मालूम पड़ा? नीचे पार्किंग के जो मीटर लगे हैं वहाँ से आग, उनसे आग लगी है। उनसे होते हुए जो ना ऊपर मार्केट तक आई है आग। मार्केट में आगे ये बीच में सेंटर में आग हुई है। फिर वहाँ से भी हमने जो है अंदर गए, वहाँ से हमने आग बुझाना शुरू किया। कितनी दुकानों को आग लगी, कितना नुकसान हुआ अब तक ये मालूम पड़ा है? ये अभी तक कोई अंदाजा नहीं हो सकता। अंदाजा नहीं है इसका, अंदाजा नहीं है। ये है कि आग लगी है तो 4 दुकानों का नुकसान हुआ है, हो सकता है इससे ज्यादा का हो। जिस साइड हम थी वहाँ 4-5 दुकानों को आग लगी थी। बिल्कुल हमारे सामने आग, बिल्कुल हम आग के बराबर में खड़े हुए थे। बिल्कुल हम अल्हम्दुलिल्लाह आग अभी बुझ गई। खुलती है फर्नीचर मार्केट लखानी की, तो हम यहीं पे मौजूद थे। उस टाइम पे नीचे मीटरों में आग लगी, जिसकी वजह से यहाँ के मजदूर और जो आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से लगी, आप कह रहे हैं? बिल्कुल शॉर्ट सर्किट से लगी। हमने बाकायदा जाके नीचे सर्वे किया, धमाके उठ रहे थे और मीटर ब्लास्ट हो रहे थे। तो फिर उन्हीं तारों के जरिए जो मार्केट के ऊपर गई आग लगी ग्राउंड फ्लोर पे, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे लगी, ऐसी आग फैली तार से। शॉर्ट सर्किट से ही हुआ सारा मामला। फिर हमने जाके केसी वालों से जाके मेन कटवाया, लाइन कटवाई, उसके बाद फायर ब्रिगेड का हमला है, वो लेट था। फिर इनके पास पानी का थोड़ा शौक था। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इनके पास पानी अरेंज हुआ, फिर इन लोगों ने आग बुझाना शुरू किया। स्टार्ट में अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने मदद की? बिल्कुल, यहाँ के जो वर्कर्स थे, यहाँ के जो मजदूर थे, गाड़ी वाले थे, उन लोगों ने बहुत स्ट्रगलिंग की, बहुत आगे पीछे भागे दौड़े अपने तौर पे जो हो सका। हमारे पास सिलेंडर थे, हमने अपनी कोशिश भी की, मगर वो नहीं बुझी। फिर इन लोगों ने थोड़ा स्ट्रगलिंग की, जब जाके थोड़ा मामला कवर हुआ। ये बता सकते हैं कि कितनी दुकानों तक आग फैली या कितना कमोपेश नुकसान हुआ होगा? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक दुकानें सेव हैं, जो अभी तक हमने सर्वे किया। बाकी कारखानों का अभी सर्वे कर नहीं पाए क्योंकि ऊपर धुआं बहुत था। जो वो जले ना कारखाने, जो लोगों का आज शादी का माल देना था, कई लोगों की डिलीवरियां थी आज देनी थी, और सब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि उनको कैसे अरेंज करके देंगे हम लोग। असल वजह ये है भाई। और ये जो कारखाने ऊपर के जले, तकरीबन 7-8 कारखाने जले, तकरीबन आधा पौना घंटा ये फायर ब्रिगेड लेट आई है। हम लोग यहीं मौजूद थे, हमने अपनी मदद आपके तहत जो मजदूर है हमारे, वो धुएं से उनकी हालत गैर हो गई। उनको मस्जिद लेके गए, सामने मक्की मस्जिद में, वहाँ उनको ठंडा पानी डाला उन लोगों के ऊपर। तकरीबन 8-10 हमारे मजदूर ऐसे हैं जो बिल्कुल धुएं से उनका दिमाग हो गया था, वो बेहोश हो गए थे। उसके बाद जाके ये फायर ब्रिगेड आई है, फिर इन्होंने ये काम शुरू किया है। अब खुदा न खास्ता अगर अपनी मदद आपके तहत यहाँ के मजदूर आग बुझाने की कोशिश ना करते तो शायद ये बढ़ सकते थे और आग बढ़ सकती थी और करोड़ों अरबों रुपए का ये नुकसान होता, गुल प्लासे से ज्यादा नुकसान ये होता।
तो यहाँ पर हमारे शीशम के फर्नीचर का काम है, चुन्नटी फर्नीचर का सारा। लोगों का 5 लाख 10 लाख रुपए के फर्नीचर होते हैं हमारे पास, कि वो हमें डिलीवरियाँ देनी होती है। लोगों की शादी ब्याह की आज डेट है, आज हमें उनको देना है, हम कहाँ से दें उनको माल। लेकिन ये जो अमला है रेस्क्यू का, हर बार इस शिकायतें जहाँ आग लगती है उसके बाद यही शिकायतें सामने आती हैं कि अमला आपका ट्रेंड फुल नहीं है, अमला आपका लेट पहुंचा है। तो हमारे मेयर साहब, हमारे वज़ीर आला साहब सोए रहते हैं, जब वाक़यात होते हैं, नुकसान होते हैं, उसके बाद जागते और कहते हैं सब कुछ ठीक है। तो अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये शिकायतें हर बार क्यों सामने आती हैं? हमने बोला ऑक्सीजन दे दो, बोले इसकी भी इजाज़त नहीं है। वो पेप उनसे इतने, यहाँ आग लगी आगे तक पेप नहीं जा रहा, उनको बोला पेप लगाओ, उनसे पेप भी नहीं लग रहा। आ गया एक पैंप आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान एक ऊपर थे हमारे रेस्क्यू वाले, उनसे वाल एक बंद नहीं हो रहा था, वाल नहीं लग रहा था उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जोड़ नहीं कर सक रहे थे, जोड़ नहीं सक रहे थे। हाँ, करके उन दोनों पैंप को जोड़ा हमने। गुल प्लाजा साने हुआ तब भी यही शिकायत मिली कि जो 11 22 के लोग हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जिस तरीके से करना चाहिए। ये तो केसी वालों को चाहिए प्रॉपर इसका हल निकालें। तो ये आए दिन ये चौथी पांचवी दफा आग लगी है, और ऊपर जितने मजदूरों को नुकसान हुआ है कोशिश करें उनका अजाला किया जाए। और भाई दूसरा टायर इतनी कमज़ोर आ रही है, उनमें आग नहीं लगेगी तो क्या होगा। 8 से 10 बंदे थे जो मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में हम लोगों ने आग बुझाई है, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा इन लोगों को लगा आने का टोटल। रेस्क्यू वालों को आप लोगों ने कॉल नहीं की, राब्ता नहीं किया किसी ने? किया, बोला आ रहे रेस्क्यू आया हुआ था, रेस्क्यू वाले हमारे साथ थे, ऐसा नहीं कि रेस्क्यू वाले नहीं थे, सरकार भी अंदर हमारे साथ थी। ये है कि हमारे लड़के आगे की तरफ थे जिन्होंने आग बुझाई है, लेकिन सरकार हमारे साथ मौजूद थी। रेस्क्यू वाले पहुंचे हुए थे, पानी की थोड़ी देर सवेर हुई है, लेकिन ये कि पानी मिल गया, अल्लाह ने करा, आग में काबू पाया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये जो मेरे साथ खड़े हैं या मेरे पीछे खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मार्केट के सामान को, लोगों को बचाने की कोशिश की। आग बुझाने की शुरुआत इन्होंने खुद की, उसके 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद रेस्क्यू 1122 के जो अमला था वो भी पहुंचा, और इनके मुताबिक वो अमला जो है उस तरीके से काम नहीं कर पाया जैसे करना चाहिए था। ये खबरें हमें बारहा सुनने को मिलती हैं कि अमला सुस्त रवि से काम करता है, और एक बार फिर यही सब कुछ हमें सुनने को मिला है। हमारे साथ KMC फायर ब्रिगेड के मोहम्मद तौफीक खान साहब हैं, इनसे मालूम करेंगे कि आग लगने की वजूहात क्या थी और नुकसान का क्या अब तक मालूम पड़ा है या नहीं पड़ा। सर ये बताइएगा, आप क्या इतलात हैं कि आग लगी किस वजह से थी और किस टाइम आग लगी थी? आग लगने की वजह मालूम नहीं, उससे ये तकरीबन 1 घंटे पहले आग की इतला मिली थी। बाइक के ऊपर लोग पहुंचे थे सदर फायर स्टेशन, वहाँ से पहली गाड़ी मूव हुई है, उसके बाद मजीद गाड़ियों की तलब हुई, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा था, लकड़ी थी, उसकी वजह से स्मोक ज़्यादा था। स्मोक की वजह से पैनिक फैला हुआ था, तो लिहाजा एक अफरा तफरी का माहौल था। हमारी तकरीबन 2 वाटर बाउज़र और 8 फायर टेंडर थी जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे आग बुझा दी गई है। अभी सिर्फ वाइंड अप क्लोजिंग रिपोर्ट का टाइम है। अच्छा सर, हमने मकामी अफराद से मालूम किया जिन्होंने आग खुद भी स्टार्ट में बुझाना शुरू की, उनका ये कहना था कि गाड़ी 1-1.5 घंटे की ताख़ीर से पहुंची, और जब यहाँ पहुंची तो कुछ अफराद से पाइप नहीं लग रहे थे, पाइप अंदर नहीं पहुँच रहे थे। तो ये अमले की हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह की नाक़िस रिपोर्ट सामने आती है, इसकी वजूहत क्या है कि आपका अमला ट्रेन नहीं होता और गाड़ी लेट क्यों पहुँचती है? असल में बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक र्यूमर्स हैं कि फायर ब्रिगेड लेट आता है। सबसे पहले जो इतला दे रहा है उस शख्स को कंफर्म करें कि इतला किसने दी है। हमारे पास इतला देने वाला कोई होता नहीं, हर मुंह से आवाज़ आ रही होती है कि लेट आई गाड़ी, लेट आई। इतला देने वाली हमारे पास टाइमिंग मौजूद है, गुल प्लाजा से लेके हर आग की जो इतला देते हैं उनका टाइम लिखा जाता है, उसका नाम, उनका नंबर, उनका टाइम लिखा जाता है। तो ये तो छोड़ दें, हमारी 5 से 7 मिनट की ड्राइव है, आप चाहे हेडक्वार्टर से आइए, अलमरकज़ से आइए, जो मौजूदा सुनारियो है ट्रैफिक का, ये वजह बात नहीं। और हमारा पास ट्रेन स्टाफ है। यहाँ जब हम आए, आपको बताया मैंने कि एक पैनिक था, लोग हाथों से लाइनें खींच रहे थे। जब पब्लिक हाथों से लाइनें खींचेगी तो कनेक्ट कैसे करेंगे, उनके काम में दुश्वारी पैदा हो रही थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर करो उन सारी चीज़ों को, ये होता रहता है, अमूमन हादसात पे होता है, लोग पैनिक हो जाते हैं, उन सबको कंट्रोल करके आग बुझानी पड़ती है, हमारी फील्ड है। बहुत शुक्रिया सर। ऑफिसर मौजूद थे, बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी और माली उस तरीके से नुकसान नहीं हुआ जिस तरह दीगर मकामात में हुआ है, और अमला कितना ट्रेंडफुल है कितना नहीं, इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और मकामी अफराद ने अपना। अब फैसला आपने करना है या फिर मेयर साहब ने करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।